to my channel. So in case you are new to my channel, my name is Chandni. So today's video is about hair fall, and hair fall is something जिससे हम चाहे मेल हो चाहे हम फीमेल हो, हम दोनों ही जेंडर्स बहुत ज़्यादा दुखी हैं, like literally दुखी हैं. Okay, and especially during this lockdown the things have literally worsened to some different level. लाइक नॉर्मली ह्यूमन साइकोलॉजी ये थी कि अगर हम घर पे रहेंगे तो हम अपना ध्यान रखेंगे अच्छे से, एंड हमारे स्किन इश्यूज और जो भी हमारे हेयर फॉल के इश्यूज है या फिर जो भी हेयर के इश्यूज है वो क्या होंगे, कम होंगे, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग आउट, राइट. बट द थिंग हैज एक्चुअली गॉन opposite. So today we'll be talking about few reasons which I feel are responsible for hair fall. Number one is stress. Yes, I cannot stress enough on stress, guys. Like, stress is something which actually deteriorates everything: our skin, our hair, our health, our mental health and what not. चार दीवारी के बीच बैठ के जकड़ के रखना खुद को कोई मजाक की बात नहीं है. It's definitely not a child's play, because this is not something that जिसकी हमें आदत है या फिर वी आर हैबिचुएटेड ऑफ. वी आर डेफिनेटली नॉट हैबिचुएटेड ऑफ लिविंग लाइक दिस. ओके, लिविंग अ लाइफ लाइक दिस. बेसिकली हमारी जो जिंदगी होती थी वो क्या होती थी? सुबह उठो, ऑफिस जाओ, या फिर अगर आप बच्चे हो तो स्कूल जाओ, या फिर इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन देन यूल गो टू ऑफिस एंड एवरीथिंग. लाइक घर पे काम करो, जो भी, लाइक सब अपना अपना काम पे लग जाते थे, राइट. बट अब लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, सब हम घर पे बंद चुके हैं. तो अब लॉकडाउन खुल चुका है, स्टिल आई फील वी शुड नॉट स्टेप आउट ऑफ आवर होम अंटिल अनलेस इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट. ओके, बिकॉज लॉकडाउन खुला है गाइस, कोरोना नहीं गया है, कोरोना अभी तक यही है. आपको लग सकता है अरे चार दीवारी के बीच बैठ के क्या स्ट्रेस, अब तो हम आराम से घर पे है. बट नहीं, स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है. लाइक छोटी सी छोटी चीज़ों का भी, लाइक आज खाना क्या बनाना है, ये भी एक स्ट्रेस है. हमें स्कूल के लिए एक्टिविटीज़ भेजनी है, ये भी एक स्ट्रेस है. हमें आज एक प्रेजेंटेशन भेजना है बॉस को, ये भी एक स्ट्रेस है. सो आई एम नॉट सेइंग दैट स्ट्रेस विल नॉट कम इन टू योर लाइफ. डेफिनेटली टिल द डे वी आर अलाइव स्ट्रेस विल हिट यू. ओके, इट विल हिट यू. बट the actual thing what you should do to relieve that stress is to just accept the situation the way they are. Don't be on the denial side कि oh my god why is this happening, like oh ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे इतना काम क्यों करना पड़ रहा है, oh मेरी इतनी एक्टिविटीज़ क्यों आ रही है स्कूल की, या फिर घर पे है तो अरे आज ये खाना बना दो, वो बना दो. वो स्ट्रेस नहीं. जस्ट बी ऑन द एक्सेप्टिंग साइड कि इट्स ओके, अभी जो भी माहौल है उसमें मुझे उसको एक्सेप्ट करके चलना है, ना कि अपने दिमाग को स्ट्रेस करना है कि उफ ये ऐसा क्यों वैसा क्यों. जो भी है जस्ट स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट. एंड नॉट ओनली अबाउट दिस कोरोना पीरियड, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस पीरियड एज वेल. ओके, just learn to accept things so that you will actually start relieving yourself. जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया ओके चीज़ें ऐसे ही हैं, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे अपने माइंड को खुद स्ट्रेस करना कम कर दोगे. नाउ दिस वाज द फर्स्ट थिंग. नाउ द सेकंड थिंग इज हैविंग जंक फूड, और शुड आई से नॉट ईटिंग राइट. यू माइट फील अरे घर का बना हुआ है तो बर्गर खा रहे हैं, घर का बना हुआ है तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, बट खा तो रहे हो ना. यू नो दैट राइट, दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. it will definitely affect you somehow. Like previously we had a proper routine, like people used to go to gym, yoga classes, and like dance classes and whatnot, right? Like everybody used to do their part to stay fit. But due to this lockdown and what happened, we were all stuck at home and we were eating all rubbish. Like we wanted to eat french fries, sometimes we wanted to eat like this dalgona coffee which we all are crazy of, right? सो येस, हमने सब कुछ उल्टा पुल्टा खाया है. नो बडी कैन डिनाई दैट, लाइक नो वन. ओके, इवन आई एम गिल्टी ऑफ इट. सो येस, वी शुड ईट राइट, बिकॉज यू कांट ब्लेम योर स्किन. अरे मेरी स्किन ऐसी है, या फिर अरे मेरा हेयर फॉल इतना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. नहीं, एवरीथिंग इज वॉट यू ईट. Your face or your hair is just going to show up what you eat, what you put, and how well do you take care of it. Now comes the third thing, that is specially for girls. Okay, now this is our famous Kantabai hairstyle which we all sport mostly, and especially in lockdown we all have done that and we all are guilty of it. Okay, we should be guilty. I'll tell you the reason. The reason being is like this is something which we are very comfortable at. आराम से hair लिया, पीछे आराम से clutch बांधी and आगे hairband लगाया, and बस we are like okay, we are sorted for the day. But guys,
हैव यू एवर रियलाइज्ड व्हेन यू डू दैट विद योर हेयर, लाइक आपके हेयर कितने ज़्यादा पुल होते हैं, सब कुछ होते हैं, एंड व्हाट इट डज, इट एक्चुअली वीकन्स योर हेयर फॉलिकल्स एंड लाइक स्पेशली आई यू मस्ट हैव सीन राइट दैट गर्ल विमेंस को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये टेम्पल हेयर लॉस की दिक्कत बहुत होती है. सो वाई इज दैट सो? वन ऑफ द मेजर रीजन इज ये जो हम कांताबाई वाला हेयर स्टाइल करते हैं ना, दिस इज द मेजर रीजन. सो येस, just stop that, girl. That should be a big no for you, okay? And even if you want to do it, what you can do is just tie your hair properly, but आगे वाले hair को क्या करो, हल्का सा tie करो, don't like pull them real bad. That will actually help you grow your hairs a bit, or even like save your hair. Okay, now comes cleaning your hair, or we should say shampooing our hair really well. Sometimes what we do is या तो हम बहुत ज़्यादा बार अपना हेयर वॉश कर लेते हैं, या फिर हम बहुत कम हेयर वॉश करते हैं. So there should be a proper proportion for it, okay? Like if you're on the drier scalp, then make sure you wash your hair 2 times a week. That will be enough for you. And in case if you're on the oily side, then wash it highly 3 times, not more than that, okay? Just be very careful about. And क्या होता है ना, अगर आप अपना हेयर प्रॉपरली वॉश नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, आपका जो स्कैल्प है वो डर्टी रहेगा. एंड डर्टी स्कैल्प में क्या होता है, स्लोली स्लोली डैंड्रफ भी होने लग जाएंगे, एंड डैंड्रफ की वजह से आपका हेयर फॉल भी होने लग जाएगा, हेयर लॉस भी होने लग जाएगा. एंड उसके साथ साथ और 100 प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि इचिंग एंड लाइक सो मेनी, ओके? लाइक देर आर न्यूमरस प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू हेयर. सो यस, जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेयर really well. So now comes the next part, that is applying oil on your scalp, which is really very important. I cannot emphasize enough on it, okay? Some people feel like अरे नहीं मेरे hair बहुत oily है, I don't need oil. But नहीं, जिस टाइप से मैंने आपको स्किन के लिए बताया था कि no matter आपकी चाहे oily skin हो, आपको hydration चाहिए, उसी तरीके से सेम चीज़ यही है कि even if आपका scalp बहुत ज़्यादा oily है, आपको still oil चाहिए, okay? And like I'm not saying you to keep it overnight or something. At least just put it 1 hour before you shampoo your hair, है ना? सो एटलीस्ट 1 घंटे भी अगर वो आपके बालों में रहेगा तेल, तो क्या होगा, आपके बालों को वो पोषण मिलेगा एंड वो नरिशमेंट मिलेगा जो उसको चाहिए. एंड नाउ कम्स अ मेजर टिप विच आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल. मोस्टली व्हाट डू वी डू, एज सून एज वी डू अ चम्पी, क्या करते हैं हम, चूलों को एकदम बुरी तरीके से बांध के या तो फिर पोनी करके रख लेते हैं. नहीं, ऐसा कभी भी मत करना. यू नो वाई? बिकॉज जब हम अपने हेयर में ऑयल लगाते हैं, व्हाट हैपन्स एट दैट टाइम, दैट आर रूट्स, लाइक जो हमारे रूट्स है, हेयर फॉलिकल्स है, वो उस टाइम बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, एक्सेसिवली स्मूथ, एंड उस टाइम वो वीक भी हो जाता है. तो उस टाइम अगर आपने अपने हेयर को पुल करोगे या फिर टाइटली बांधोगे या कुछ करोगे, तो क्या होगा, आपका हेयर फॉल और ज़्यादा होगा, एंड वो बहुत ही ईजीली आपके बाल उस टाइम टूट सकते हैं. तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप अपने बालों में ऑयल लगाओ, ऑयलिंग करो, तो जस्ट टाई इट वेरी लूज, या फिर उसको खुला ही छोड़ दो, या फिर उसे बहुत ही ज़्यादा लूज बांधो, ठीक है? एंड द नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग स्टाइलिंग टूल्स. आई एम श्योर वी ऑल नो दैट आजकल जिस हिसाब का फैशन है, जिस हिसाब का ट्रेंड है, वी हैव टू यूज स्टाइलिंग टूल्स, राइट? समटाइम्स कर्ली, sometimes wavy, sometimes straight, and what not. There are so many hairstyles and so everything that we do, right? But that actually harms your hair to some really terrible extent, guys. अपने हेयर में कुछ भी जब हम ऐसे अप्लायंसेज यूज करते हैं, वी आर डायरेक्टली अप्लाइंग हीट ऑन देम विच एक्चुअली डैमेज देम रियल बैड. सो ट्राई नॉट टू यूज दीज अप्लायंसेज अंटिल एंड अनलेस इट्स वेरी important, like ऐसा है कि कोई फंक्शन में जाना है, अरे नहीं आज तो होगा ही नहीं, तब आप यूज करो. बट या still just try to ignore it if you can. And yes, if you are using it, then never ever forget to use a heat resistant serum, like a heat protecting serum, before you use that appliance, like be it a curling iron or a straightener, whatever. Just don't forget to use that serum. Now the next thing is pollution and sunlight, okay? It's like UV rays, which actually damages our skin and also our hair. So like whenever we step out of our home, we are always likely to get attacked by both these things. So इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम या तो एक कैप कैरी कर सकते हैं, या फिर गर्ल्स कैन डेफिनेटली कैरी अ स्टॉल और समथिंग. जस्ट हाइड योर हेयर, अपने स्कैल्प को उससे ढक लो अच्छे से, वो जो यूवी रेज है वो डायरेक्टली आपके हेयर को डैमेज नहीं कर पाए. बिकॉज वेन एवर वी वॉक आउट, वी आर डायरेक्टली एक्सपोज, राइट? लाइक वी एक्सपोज आवर स्कैल्प डायरेक्टली टू पोल्यूशन एंड सनलाइट. सो यस, इससे बचने का ये बेस्ट उपाय है, या तो कोई कैप यूज़ करिए या फिर कोई
स्टॉल यूज़ कर लिए, या फिर जो भी आपको ठीक लगे, या फिर पुट अ हैंकरचीफ और समथिंग व्हाटसोएवर you feel comfortable with, feel free to use it, but yes, do use it. So this were the major reasons that I feel are responsible for hair fall. I'm sure there are even like thousands of more reasons which I couldn't cover in a single video. Okay, obviously that's not possible, so yeah, I just highlighted the main reasons which I personally feel are responsible the most. सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आपको लगेगा कि हम सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स लगा ले हेयर पे, या फिर हम कुछ ये सब कर ले तो क्या होगा, हमारे हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे। नहीं, आपको अपना इंटरनली भी ख्याल रखना पड़ेगा और एक्सटर्नली भी, लाइक बोथ दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so yes guys, just take care of your beautiful hair. Trust me, they are your real beauty. Guys, if you found this video good and you felt that हाँ हमने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड यस, ऑल्सो गिव अ बिग थम्स अप एंड डू कॉमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एंड यस, just share it with your friends. So yes, now see you next